Good morning, class. Hope you guys are doing good, revising all the previous chapter and giving lot of homework. Today we are going to discuss the map work that is from for class 10th 12th student. अब देखो बहुत बेसिक चीज बता रहा हूँ. आज के केवल एक वीडियो देखने से यू विल गेट 5 मार्क्स. ये श्योर है. क्यों श्योर है? इन्हीं स्लाइड्स में से कोई 7 क्वेश्चंस आएंगे आपके, और आउट ऑफ दीज 7 यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 5. दैट इज क्वेश्चन नंबर 30. एक और बात, इसमें क्या होगा, आपको इंडिया का फिजिकल मैप मिलता है, सॉरी पॉलिटिकल मैप मिलता है, जिसमें कोई भी मार्क नहीं बना होगा. आपको क्या करना है, आपको वो जगह पोजीशंस मार्क करनी है. अगर क्वेश्चन नंबर 29 आता है, उसमें ऑलरेडी मार्क्ड आता है, ये आपको ध्यान देना, इसीलिए इंपॉर्टेंट है. फॉर एग्जाम्पल, चैप्टर 1 से जो मार्क करने के लिए आपको आएगा, वो आएगा वो स्टेट मार्क करिए जहां की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है डेंसिटी के रूप. तो सबसे ज्यादा डेंसिटी किस स्टेट की है पॉपुलेशन के टर्म्स में? यू विल मार्क बिहार, है ना. और उसी प्रकार से लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ की है, यू विल से अरुणाचल प्रदेश. अब जल्दी से मैप पर देखते हैं ये दोनों पोजीशंस कहाँ पर. व्हाट आई सेड, सबसे ज्यादा डेंसिटी कहाँ की है, बिहार की. दैट मीन दे विल टॉक अबाउट दिस एरिया, ये स्टेट की बात करेंगे. व्हेन दे विल आस्क यू सबसे लोवेस्ट कहाँ का है, दैट मीन दे आर ट्राइंग टू नो दिस. दैट मीन्स ये आपने मार्क कर दिया नंबर 1 ऐसे रख के, और ऐसे करके मार्क कर देंगे नंबर 2 का आंसर ये है, हाईएस्ट लोवेस्ट. इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि अर्बनाइजेशन का. अब देखो अर्बनाइजेशन कंफ्यूज मत होना, डिफरेंट लोग में डिफरेंट है. व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू, 2011 के सेंसस के हिसाब से सबसे ज्यादा अर्बनाइजेशन is in Goa. What you will mark? Number 3 you will mark. Goa have highest urban. And the lowest one again Bihar. मान लो किसी क्वेश्चन का आंसर दो एक ही स्टेट है, अगेन यू हैव टू मार्क सेम एंड राइट व्हाट यू विल मार्क. यू विल मार्क नंबर 4 बिहार, लाइक दिस. द फर्स्ट चैप्टर इज क्लियर नाउ. फर्स्ट चैप्टर इज क्लियर, दिस पार्ट इज डन. सेकंड से कुछ आना नहीं है. थर्ड वन इज हाईएस्ट पूछा जाएगा. फॉर एग्जांपल राइस, है ना. राइस सबसे ज्यादा कहाँ उगाया था, वेस्ट बंगाल में उगाया जाता है. कि सबसे ज्यादा राइस कहाँ उगाया जा रहा है, वेस्ट बंगाल में, है ना. वेस्ट बंगाल कहाँ पर है, अगेन मार्क करने के लिए जो ये गैप है, इस गैप के सबसे जो लेफ्ट में ये स्टेट है आपका, ये है आपका वेस्ट बंगाल. आई विल मार्क एज, फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पर मैंने ए मार्क किया है राइस को, तो आई विल मार्क एज ए. दिस इज द आंसर ए. एंड देन वीट, सबसे ज्यादा वीट कहाँ पे उगाया जाता है, दैट इज इन उत्तर प्रदेश. आई विल मार्क दिस एज बी. कॉटन सबसे ज्यादा कहाँ उगाया जा रहा है, कॉटन में कहाँ हुआ है, गुजरात. तो आई विल मार्क दिस प्लेस ई. एंड देन जूट, जूट इज अगेन वेस्ट बंगाल, तो आई विल मार्क ई सेम. शुगर केन अगेन उत्तर प्रदेश, दैट इज ई. तो एंड अगेन आई विल मार्क एज ई. शुगर केन से उगाया जाता है. टी कहाँ से उगाया जाता है, शायद असम. अरुणाचल प्रदेश बताया था अभी, अरुणाचल प्रदेश के जस्ट नीचे है, दिस पार्ट इज असम, दैट इज एफ. एंड देन कॉफी, कॉफी दैट इज कर्नाटका. तो हम क्या करेंगे, वेस्ट साइड पे आएंगे, और नीचे से जो दूसरा नंबर का जो स्टेट है, दिस इज कर्नाटका. यहाँ पे सबसे मिलती है कॉफी, दिस इज जी. ऐसे मार्क करना है बच्चों ये मिशन. नाउ अगेन बैक टू माय टॉपिक. इसका मतलब चैप्टर 3 से हो गया, चैप्टर 4 से कुछ नहीं आना है. 5 क्या है, मिनरल्स का चैप्टर है. मिनरल बहुत आसान चैप्टर है, हमें थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, बस ध्यान, बहुत फोकस को सुनना ध्यान से. अगर आयरन ओर, पहली बात तो ये कीवर्ड याद रखना है कि हम जो भी नाम अभी से मिलेंगे दैट इज रिलेटेड टू आयरन ओर, ओनली आयरन ओर ध्यान रखना. तो 4 नाम क्या रहेंगे, पहले नाम रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करो, दैट इज मयूरभंज, आयरन ओर से रिलेटेड करेगा, है ना. दैट इज बेलाडिला, दैट इज अगेन आयरन ओर. रत्नागिरी अगेन यू विल से आयरन ओर. पिलारी अगेन आयरन ओर. नाउ नेक्स्ट पार्ट, ये कहां पर है, मयूरभंज इज इन उड़ीसा. सर मार्क करके बताइए उड़ीसा कहां पर है. तो ध्यान देना, जो ये स्टेट है आपका ईस्टर्न कोस्ट की साइड, ये है आपका उड़ीसा. ध्यान देना. और आगे बढ़ते हैं, दैट इज कराडीला, दैट इज छत्तीसगढ़. उड़ीसा के जस्ट ऊपर
ये कौन सा स्टेट है। अब तो एग्जैक्ट लोकेशन मार्क नहीं है, अगर आप थोड़ा भी अराउंड मार्क भी करेंगे यू विल गेट द मार्क्स। सेकेंड वन विल बी दिस। एंड देन रत्नागिरी कहाँ पर है, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र आप देख ही रहे हैं कितना बड़ा स्टेट है। आप गुजरात के नीचे वाला स्टेट के टर्म से याद रख सकते हैं, गुजरात कोई नहीं भूलता गुजरात ये है, गुजरात के नीचे है, ऐसे मन में बोलना है अपने। बिलाड़ी कर्नाटका, हम याद रखना है नीचे से वेस्टर्न साइड पे दूसरा स्टेट, तो ध्यान दो नीचे से अभी बताया था केरला फर्स्ट है, इसके ऊपर है कर्नाटका, दिस प्लेस इज कर्नाटका। होप क्लियर है आपको ये वाला पार्ट। अगेन विच द नेक्स्ट पार्ट सर। देखो मैंगनीज का अब हमें देखना है, एक हो गया बालाघाट और ये सिंगाव। बालाघाट कहाँ पे, मध्य प्रदेश। सिंगाव अभी तक कर्नाटका मार्क कर चुके हैं, दोबारा कर्नाटका नहीं बता रहे हैं, तो ये है मध्य प्रदेश में। तो देखो मध्य प्रदेश हमें पता है, so दिस पार्ट इन मध्य प्रदेश, तो हेयर सम विल फाइंड, ऐसे करके मार्क करना है। नाउ कॉपर मिनरल, वेयर विल फाइंड कॉपर मिनरल। अब देखो जो हमारे मन में क्या चलना है कि कॉपर मिनरल चलना ही चाहिए, ये हजारीबाग और दैट इज सिंगबम, ये कहाँ, दोनों झारखंड के पार्ट में मार्क करने हैं। ध्यान देना, अब झारखंड में पता है इस करके कहाँ पर है, तो वहां के पार्ट में मार्क कर लेंगे। और आपके जो बुक में बना हुआ है ट्राइंगल पार्ट बना हुआ है, यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट ऑल्सो, किस तरीके से हम लोगों को वी नीड टू मार्क व्हाट, वी नीड टू मार्क हजारीबाग, सिमगांव। और नाउ थर्ड थर्ड पार्ट दैट इज खेतरी, कहाँ पर है, राजस्थान में है। और रफ आइडिया वी विल टेक सर खेतरी स्ट्रैंग में खेतरी के लिए, खेतरी साथ में आता है। अब आते हैं बॉक्साइट मिनरल्स पे, अगेन ओनली थ्री नेम्स है ना। कतनी मध्य प्रदेश, अभी मैं बताया महाराष्ट्र के ऊपर वाला पार्ट। बिलासपुर छत्तीसगढ़, आई टोल्ड यू द रेक्टेंगुलर पार्ट अबव द उड़ीसा, एंड दैट इज कोरापुट, दैट इज इन उड़ीसा। उड़ीसा मार्क में बताया था अभी, वेस्टर्न ईस्टर्न मोस्ट पे आपको है, यू विल मार्क देयर। ये पार्ट आप याद रखो। हाउ दे विल आस्क यू, दे विल आस्क यू मार्क कटनी, और what you will do, Patni you will relate with the Madhya Pradesh, with Madhya Pradesh you will relate like this one. They will not say कि go mark Katni in Madhya Pradesh, they will directly ask you, no, they will take Katni, they you have to understand that somewhere in the Madhya Pradesh you will mark, this is the thing. Now the second last is coal। अब देखो कितना आसान है, J for that is झरिया and J for झारखंड, याद रखना है ऐसे करके, झारखंड झरिया। कोल के बारे में बात कर रहे हैं, बोकारो, अ फेमस स्टोरी दैट इज अबाउट द रिवॉल्ट एंड ऑल, यू अंडरस्टैंड दिस। बोकारो, बोकारो कहाँ पर है, अगेन झारखंड। रानीगंज है ना, तो यू कैन रिमेंबर द ट्रिक कि ममता दीदी इज रानी ऑफ वेयर, वेस्ट बंगाल, है ना, ऐसे ममता दीदी इज रानी ऑफ वेयर, वेस्ट बंगाल। तो रत्नागिरी वेस्ट बंगाल है ना। नेवली दैट इज इन तमिलनाडु, है ना। कोल समथिंग। ऑयल रिफाइनरी के बारे में बात करें, मथुरा सबको पता है, हम लोग कहाँ के, यूपी के हैं, तो मथुरा इन यूपी, है ना। जामनगर गुजरात। मतलब बी फॉर बरौनी, बी फॉर बिहार। अब यू मस्ट बी थिंकिंग सर आई हैव टू मार्क एग्जैक्ट लोकेशन, नो, समवेयर यू हैव टू व्हाट ट्रिक यू हैव टू प्ले, कि हम क्या करेंगे, मान लो मुझे बरौनी मार्क करना है, व्हाट आई विल डू, आई विल डू अ center part somewhere like this and I will draw bigger triangle like this I will draw, that will help कि हाँ यहाँ पर है, there is a rough idea to a student, what they will do, they will provide you marks। समझ आ रहा है। अब देखो कितना सही, पोर्ट्स को भी ऐसे लिख देते हैं। अब हम पोर्ट्स में क्या कर रहे हैं तुम्हारे लिए, ऐसे पोर्ट्स कहाँ पे होंगे, ऑब्वियसली पेनिनसुलर पार्ट में होंगे। तो वी विल स्टार्ट लाइक दिस, कांडला पोर्ट गुजरात, और नीचे आते हैं महाराष्ट्र में आते हैं, मुंबई पोर्ट यहाँ पे है, और नीचे आते हैं, है ना, देखो यहाँ पे मडगांव दैट इज इन गोवा, और नीचे थोड़ा सा है यहाँ पे आते हैं, और नीचे आते हैं दैट इज केरला, है ना, सॉरी सॉरी कोची, कोची पोर्ट कहाँ पर है, नंबर 4 दिस हियर केरला फर्स्ट है। इसके ऊपर कौन सा है, कर्नाटका, मैंगलोर, दैट इज मैंगलोर। 5 हम इधर मार्क कर लिए। अब ईस्टर्न पे आते हैं, ध्यान देना, दैट इज टुटिकोनी, वेयर दिस इज हियर इन तमिलनाडु,
और चेन्नई पोर्ट कहाँ होगा? ऑब्वियसली चेन्नई पोर्ट तमिलनाडु में होगा, कैपिटल है चेन्नई पोर्ट। विशाखापट्टनम अगेन थोड़ा ऊपर जाएंगे। तीसरा आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश एंड देन पैदल जस्ट थोड़ा ऊपर दैट इज उड़ीसा एंड देन थोड़ा ऊपर हल्दी, आपको हल्दी घाटी का युद्ध भी पता होगा, वेस्ट बंगाल, हल्दी है। नंबर 5, 5 port is on the western coast and 5 on the eastern coast. See, समझ easy. Now, the last topic of the day, that is major airport हमें mark करने आने चाहिए. What they do ना, they will not say mark Delhi airport. They will use the name marked Indira Gandhi International Airport. You have to use your senses that they are trying to say mark Delhi airport. ना सब जो कहानी दिल्ली एयरपोर्ट मार्क करने के लिए दे आर ट्राइंग मार्क करो, so that is इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट. आई विल शो यू दिस किस तरीके से हरियाणा और यूपी के बीच में है. तो देखो यहाँ पर बहुत छोटा सा है यूपी, यहाँ पर यू विल मार्क इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट. छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इट इज इन मुंबई, है ना. एंड नाउ द बैंगलोर एयरपोर्ट, है ना, वी विल मार्क ऑब्वियसली यहाँ पर हम लोग दैट इज सम और नेम, दैट इज व्हाट इज द नेम ऑफ बंगाल एयरपोर्ट, दैट इज केम पोंगोआ, समथिंग लाइक दिस दे विल साउंड, है ना. दैट इज नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट कोलकाता. चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑब्वियसली चेन्नई. राजीव गांधी देखो जिसमें नाम यूज है ना, जिस भी में नाम यूज है, इंदिरा गांधी, छत्रपति, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, है ना, राजीव गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, दीज आर इंपॉर्टेंट, दे विल यूज. राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल अहमदाबाद, गुजरात, कोची ऑब्वियसली केरला, एंड पुणे इंटरनेशनल एयरपोर्ट महाराष्ट्र, एंड देन गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, है ना. दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास, है ना. ध्यान से पढ़िएगा, रिवाइज करिएगा, बार बार रिवाइज करिएगा.